हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कोट लिखी गई है हीगल के द्वारा। हीगल आप सब लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। इन्होंने लिखा है कि नथिंग ग्रेट इन दिस वर्ल्ड वाज अकम्प्लिश्ड विदाउट पैशन। यहाँ पर जो पैशन वर्ड है वो सिंबलाइज करता है कि अगर हम किसी भी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या फिर हम किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अगर हमारे पास पैशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम उस मुकाम को नहीं पा सकेंगे, सिंपल भाषा में। साथ ही साथ उन सभी एस्पिरेंट्स को जो कि इस बार मेंस क्लियर कर चुके हैं, उनको ओनली आईएएस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप इंटरव्यू के लिए सीख कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स अभी आ चुके हैं। डैफ 2 के जैसा ही हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था जिसको आप फिलअप करके हमें भेज रहे थे और हम उनके बेसिस पर क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा रहे थे। मतलब कि अगर आपकी हॉबी क्रिकेट है या फिर आपकी हॉबी पेंटिंग है या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ है, इस तरीके से जो भी आपके डैफ बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू में, उन क्वेश्चंस को हम अलग से प्रिपेयर करा के आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंपल सा लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर ये एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम आपके लिए पैशन है, फॉर श्योर आप इस एग्जाम को पा सकते हो। होता यूं है कि जो इस एग्जाम की एक प्री रिक्विजिट या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक सबसे टॉप पर डिमांड होती है वो होती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी यूजुअली हमें उस वे में नहीं दिख पाता है जिस वे में हम खुद सोचते हैं। आप खुद देखोगे इस चीज को कि जब 4 मार्च जब अभी नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का, तो जो ग्राफ बनना चाहिए था वो आपको लगता होगा कि हम अब इस बार कुछ भी करके इस एग्जाम में हम ऐसे ऐसे कुछ पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा हम और पढ़ाई करेंगे और इस एग्जाम को एनी हाउ क्रैक करेंगे। बट स्टिल हम फाइंड ये करते हैं कि आज 24 मार्च है और आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा होगा। फिलहाल वो जो एग्जाम देना चाहते हैं वो इतना रिस्क ना लें और आज एनी हाउ फॉर्म फिलअप कर दें। लेकिन जो ग्राफ की बात में कर रहा था, जो इस कंसिस्टेंसी की बात में कर रहा था, वो शायद इस वे में नहीं आगे बढ़ते हुए इस वे में दिख रही है। तो क्या ये प्लान करना पॉसिबल था या सही था? मुझे लगता है कि शायद ना सही हो सकता है कि हम हाइपर एक्टिव हो, एंथुसियास्टिक हो उस टाइम पर कि अब तो कुछ भी करना है, एकदम इस एग्जाम को क्लियर कर देना, बट स्टिल वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस तरीके के ग्राफ अनरियलिस्टिक है। बेसिकली हमें किस पर फोकस करना है? ऐसे कुछ ग्राफ्स पर जहां पर किसी दिन कम पढ़ाई होगी, किसी दिन ज्यादा पढ़ाई होगी, लेकिन प्रतिदिन हर रोज पढ़ाई होगी और कुछ ना कुछ अमाउंट में हम एक एक स्टेप ही सही बट एग्जाम के करीब जाते जाएंगे, एग्जाम को क्लियर करने के पास जाते जाएंगे। तो इसी वे में कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जा सकती है? बहुत सिंपल सा है। देखो, आपको एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ाई कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको एक पुश फैक्टर चाहिए। पुश फैक्टर क्या होता है? जो आपको एग्जाम की तरफ धकेले और आप उसके बेसिस पर प्रिपरेशन कर लो। ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग का ऐसा मानना होता है कि कोई मुझे बोल दे, कोई मुझे टारगेट दे दे तो मैं उतना करके रख दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक टारगेट चाहिए होता है, एक शेड्यूल चाहिए होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक सेट्स चाहिए होते हैं। इस कंसिस्टेंसी को जो भी अचीव नहीं कर पा रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वो कोई भी एक टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो वो टेस्ट सीरीज लगा लें। कहीं की भी हो सकती है, जो भी आपको सूटेबल हो। फिर भी अगर आप कुछ और अच्छे की तलाश में हो तो ओनली आईएएस की तरफ से भी एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है लास्ट माई लीव टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी स्टार्ट तो हो चुका है बट स्टिल अभी आपके पास चांसेस हैं उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का। 22 से ही स्टार्ट हुआ, अभी 2 ही दिन हुए हैं इस एग्जाम में और आगे बढ़े हुए, तो आप आराम से कॉप अप कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स, फॉर एग्जांपल आपके 50 फुलिंग टेस्ट हैं ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा कंपोनेंट है एनसीईआरटी का। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट स्टिल अगर उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम उन एनसीईआरटीज के जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका टेस्ट दे दें। शायद एनसीईआरटी फटाफट से 2 घंटे में ही रिवाइज हो जाए। तो ऐसे फेजेस में आप एनसीईआरटी के उन मॉड्यूल्स को सेट कर सकते हो। उड़ान की मैगजीन इंग्लिश और हिंदी में आप इस बैच के अंदर पा सकते हो और उड़ान प्लस की भी मैगजीन आपको मिल जाएगी। तो ये तो एक कंप्लीट प्रोग्राम है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको dpp.onlyis.in पे जाना है या फिर आप सिंपली हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com या फिर 7007931912 पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोडेड है फुल डिस्क्रिप्शन में। आप ओनली आईएएस LML लिख के सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा फुल डिस्क्रिप्शन का।
तो जो भी अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी टेस्ट सीरीज की तलाश है तो जरूर से वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग अस। हैव अ नाइस डे।